नमस्कार साथियों, जल को हथाई चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं केशव जी पंचारिया जो कॉमरेड है पल्लू क्षेत्र से, उनसे मैं फसल बीमा के बारे में कुछ खास बातें करूंगा। जिन्होंने 62 दिन पल्लू तहसील के आगे धरना चलाया था, तो मैं इनसे बात करूंगा। सबसे पहले सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर, आप संघर्ष बहुत करते हो, हमने काफ़ी बार आपका वीडियोस देखा है, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपका जो चैनल है हथाई चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा राम राम नमस्कार, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ कवरेज करने आए, इसके लिए धन्यवाद जी। बताइए सर, अभी आप फसल बीमा के बारे में क्या संदेश देना चाहोगे किसानों को? देखिए पत्रकार जी, हमारे पल्लू क्षेत्र में 14 पटवार मंडल है, 14 पंचायत है, और पंचायत में पटवार मंडल भी अलग अलग पटवार मंडलों में अलग अलग क्लेम बनता है जी। ठीक है, तो हमने पीछे रबी 2022 को लेकर हमारे पल्लू तहसील में 7 एक्सपेरिमेंट में ऑब्जेक्शन लगा हुआ था। जैसे मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि पूर्व सर में लगा हुआ था सरसों का, गेहूं का, और इधर जो मोटेर है उसमें चने का लगा था, और यहाँ पे जो धनिया सर है उसमें चने का लगा था, और जो ये जेदा सर है वहाँ चने का, माइला चने का। इन पटवार मंडलों में फसलों पर ऑब्जेक्शन लगाया गया। हमने पीछे लोकसभा के चुनाव से जस्ट पहले लगातार 62 दिन पल्लू तहसील पर कार्यालय पर अनिश्चितकालीन के लिए धरना लगाया। 62 दिन धरना लगाया, और धरना इस हिसाब से लगाया कि प्रत्येक दिन प्रत्येक गांव के किसान की ड्यूटी होती थी। हमारे पल्लू क्षेत्र में प्रत्येक गांव का किसान प्रतिदिन अपनी ड्यूटी देता था। मजबूती से हमने धरना चलाया। हमने 3-4 बड़ी बड़ी महापंचायतें की, जिसमें सैकड़ों की हजारों की संख्या में लोग आए। उसमें हमारा जो आंदोलन था, जो धरना हमने चलाया, वो अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर पर चलाया। जो हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के जिला महासचिव है कामरेड मंगेश चौधरी, उनके नेतृत्व में हमने धरना चलाया और 62 दिन लगातार चलाया, और हमने जीत हासिल की। हमारी जो मांगे थी उन पर सहमति बनी। लोकसभा चुनाव से पहले जो क्लेम है वो किसानों के खातों में आया। जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा मामला था, जो जांच चल रही थी, उस पर कलेक्टर ने आदेश दिए कि जो भी 10 हेक्टेयर से ज़्यादा का क्लेम है वो अगर सही है तो उन किसानों के खातों में पैसा डाला जाए। उन तमाम मांगों को लेकर हमने लड़ाई लड़ी, और अभी भी हमारी लड़ाई अधूरी है। हाँ, तो सर मेरा एक सवाल है आपसे, अभी तक कितना रुपए किसानों के खातों में आ चुका है बीमे का? पत्रकार जी, खरीफ 2023 का 158 करोड़ रुपए किसानों, इससे अधिक किसानों के खातों में क्लेम आ चुका है, और धीरे धीरे क्लेम आ भी रहा है। अभी मैं बताना चाहूँगा, खरीफ 2023 में 35 लाख पॉलिसियाँ जनरेट हुई थी, और उसका क्लेम है वो 158 करोड़ रुपए कंपनी ने डाला है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कंपनी ने किसानों को गुमराह करने का काम किया है। अभी भी हमारी लड़ाई अधूरी है, जो हम लगातार हमारा संघर्ष जारी है। अभी हमारे पल्लू क्षेत्र में कई पटवार मंडलों पर खरीफ 2023 का ऑब्जेक्शन है, खरीफ 2023 का ऑब्जेक्शन हटाया गया है। जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो पटवार मंडल है वो ये है कि हमारे यहाँ जो मूंगफली का बड़ा क्लेम बना है, जैसे जेदासर, न्योल की, नैयासर, मोटेर, माइला, इन पंचायतों में मूंगफली का ऑब्जेक्शन हटाया गया है। खरीफ 2023 का जो ऑब्जेक्शन लगाया गया था पत्रकार जी, वो हटाया गया है। और इन जो हटाए गए ऑब्जेक्शन है उसमें से इन्होंने जैसे ही ऑब्जेक्शन हटाया तो 10% क्लेम है वो किसानों के खातों में डाल दिया। अभी भी 90% हमारे पास किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, लूणासर से, नैयासर से, जेदासर से, मोटेर से, जहाँ जहाँ मूंगफली का क्लेम आया है वो किसानों के जो पोर्टल है उस पर क्लेम शो हो रहा है, परंतु किसानों के खातों में नहीं आए हैं। तो हमारी ये मांग है, कलेक्टर महोदया से मांग है कि AIC कंपनी को पाबंद करके जो क्लेम पोर्टल पर शो हो रहा है वो जल्द से जल्द किसानों के खातों में डलवाया जाए। इसके उपलक्ष्य पर कल हम पल्लू तहसील कार्यालय पर 11 बजे प्रदर्शन कर ज्ञापन देंगे जिला कलेक्टर महोदय के नाम, तहसीलदार महोदय के मार्फत। तो मैं तमाम पल्लू क्षेत्र के तमाम मेरे किसान नौजवान विद्यार्थियों से अपील करना चाहूँगा
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पल्लू तहसील कार्यालय पर कल 11 बजे पहुँचे कि हम कलेक्टर महोदय के नाम मांग पत्र लिखेंगे। उसमें हमारी निम्न मांगें होंगी और भी दूसरी जो मांग है वो ये होगी कि रबी 2022 से लेकर खरीफ 2023 तक जो बाउंस क्लेम अभी तक बकाया पड़ा है वो भी किसानों के खातों में डाला जाए। और जो तीसरी जो हमारी मांग होगी कि पल्लू तहसील का रबी 2021 से लेकर खरीफ 2023 तक जो भी पॉलिसियां रिजेक्ट हुई है उसका कारण बताओ और जो सही पॉलिसी है उसको तुरंत प्रभाव से बहाल की जाए, हमारी ये मांग है। और जो चौथी जो हमारी मांग है वो ये है कि जो कंपनी है AIC है वो गुमराह करने का काम कर रही है। वास्तविक उपज व गारंटी उपज व क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, उसकी डाटा में उपलब्ध कराई जाए। अन्य मांगों को लेकर हम कल पल्लू तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और मैं दोबारा पल्लू क्षेत्र के तमाम किसान नौजवान विद्यार्थियों से अपील करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल पल्लू तहसील कार्यालय पर पहुँचे। कल हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। अभी तक जो क्लेम है वो अधूरा पड़ा है, हमारी लड़ाई जारी है। कंपनी ने 10% किसानों के खातों में पैसे डालकर गुमराह करने का काम किया है, जो हमें हरगिज़ भी मंजूर नहीं है। हम लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। तमाम जो किसान के गांव के जो किसान हैं उनसे निवेदन है, मुझे पता है कि खेती बाड़ी का समय है, काम है, बहुत ज़्यादा काम है, परंतु अपना कीमती समय निकालकर आप कल ज़रूर पल्लू तहसील कार्यालय पर पहुँचे। निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जो क्लेम बकाया पड़ा है, अभी मूंगफली का क्लेम बकाया पड़ा है, नैयासर, मोटेर, जेदासर, माइला, इन पंचायतों में जो क्लेम आपत्ति हटी है और जो पोर्टल पर शो हो रहा है वो निश्चित तौर पर किसानों के खातों में डलवाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर संघर्ष की जीत होगी। पीछे भी हमने लड़ाई लड़ी है मजबूती के साथ और आगे भी लड़ेंगे। मैं तमाम मेरे किसान नौजवान विद्यार्थियों जो हमारे क्षेत्र के किसान उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब भी आपको बीमा की लड़ाई के लिए बुलाया जाता है तब आप मजबूती के साथ आते हो, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर आते हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जवान। धन्यवाद जी आप।